सब्स्टिट्यूट नहीं बना संसार में। तो भजन किया, देवताओं ने भक्ति का अमृत पिया, देवता सब जीत गए, दैत्य सब मारे गए। अब ये खबर पाए शुक्राचार्य बाबा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो खबर पाए कि हमारे सब चलवा मारे गए, सब डेड बॉडियां पड़ी हैं, तो शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। उस विद्या को लेके आए। विद्या माने मंत्र होता है, मंत्र उनके पास था। वो बस कमंडल में जल लाए शुक्राचार्य, मंत्र पढ़े और छींटा मार दें और बस सब दैत्य जिंदा हो जाए, सबको जिंदा कर दिया एक तरफ से। बलि भी जिंदा हो गया। बलि ने कहा गुरुदेव अगर जिंदा किए हो तो हमको इंद्र की कुर्सी चाहिए फिर से, हमको उसका चस्का लग गया। ये कुर्सी का चस्का बड़ा भयंकर होता है। ये कुर्सियां होती है ना, कुर्सियों के चस्के बड़े भयंकर होते हैं। एक बार कुर्सी चस्का लग जाए तो इंसान तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, उस कुर्सी चाहिए हमको। बलि ने कहा जिंदा किए हो तो कुर्सी चाहिए इंद्र वाली हमको। तो शुक्राचार्य बलि को ले गए और एक बड़ा विशाल यज्ञ कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ। उससे एक रथ प्रकट हुआ, विशाल रथ यज्ञ से। उस रथ पर बलि असवार हुआ और रथ पर पांव धरते ही बलि इतना बलिष्ठ हो गया कि अकेले ही बलि धवा बोल दिया। वो रथ के प्रभाव से, कोई सेना नहीं, कोई सैनिक नहीं, अकेले ही रथारूढ़ होके और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और जाके स्वर्ग से सारे देवताओं को खदेड़ दिया। मार तो नहीं सका, अमर थे सब, वो खदेड़ दिया स्वर्ग सबको। और स्वर्ग पर फिर दैत्यों कब्जा और इंद्र कुर्सी फिर बलि बैठ गया। तो शुक्राचार्य बलि के पास आए, कहा बलि भैया तुमने तख्ता पलट करके गद्दी हासिल तो कर ली है ये इंद्र वाली, लेकिन ये गद्दी ऐसे मिलती नहीं किसी को है, इसकी एक अर्हता है। अर्हता माने, अर्हता माने क्या होती है? हर गद्दी की एक अर्हता होती है। डीएम की कुर्सी की अर्हता क्या है? आईएएस करो, उसकी अर्हता है। जो आईएएस है वो डीएम कुर्सी बैठ सकता है, जो पीसीएस है वो एसडीएम बन सकता है। अर्हता माने शर्त, अर्हता माने नियम। नियम इतना पूरा करोगे तब ये कुर्सी बैठ पाओगे। जैसे डीएम की कुर्सी की अर्हता होती है आईएएस, जैसे एसडीएम की कुर्सी की अर्हता होती है पीसीएस, जैसे मास्टर की कुर्सी की अर्हता होती है बीटीसी, और आजकल तो टीईटी और कुछ और हुआ है टीईटी, खाली बीटीसी नहीं काफी है, टेट भी करना पड़ता है। मास्टर कुर्सी बैठना है तो आपको करना पड़ेगा, बिना किए थोड़े बैठ सकते। जैसे हर कुर्सी की अर्हता है, ऐसे इंद्र की सीट की अर्हता है 100 यज्ञ जो कर ले अपने जीवन में, 100 यज्ञ, जो 100 यज्ञ कर ले वो इस कुर्सी का अधिकारी होता है। बलि ने कहा गुरुजी हमको अब सीट नहीं खाली करनी है, संकल्प कराओ और फटाफट 100 यज्ञ पूरे कराओ, हमको ये कुर्सी परमानेंट चाहिए। संकल्प हुआ और बलि के हाथों शुक्राचार्य यज्ञ कराना शुरू किया। और एक यज्ञ उसको जल्दी थी कि जल्दी 100 यज्ञ पूरे हो तो हमारा ये मामला परमानेंट हो जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यज्ञ शुरू हो गए। और 13 14 15 13 तक वो गाना खाली है, लेकिन उसके आगे है यज्ञ 12 13 14 15 90 91 92 99 यज्ञ बलि के पूरे हो गए। 99 100वां और अंतिम यज्ञ चालू हुआ। अगर ये यज्ञ और निपट जाता कायदे से तो बलि फिर हमेशा के लिए इंद्र बन जाता। अब ये खबर मिली देवताओं की माता अदिति को, देवताओं की मां जो खबर पाई कि दैत्य लोग हमारे बेटों की गद्दी हमेशा के लिए कब्जा करना चाहते हैं, तो अदिति मैया अपने पति कश्यप के पास आई और कश्यप से कहा स्वामी दैत्य लोग हमारे बच्चों का घर छीन लिए हैं, देवताओं का बच्चों की गद्दी छीन ली, उनका हक छीन लिए हैं और उस गद्दी पर परमानेंट कब्जा करना चाहते हैं। 100वां यज्ञ चल रहा उसका है बलि का, अगर ये यज्ञ निपट गया तो बात बिगड़ जाएगी, प्रभु जी कुछ करो स्वामी जी। तो कश्यप ने अपनी पत्नी की विनती सुनी और एक बहुत विशाल अनुष्ठान किया, भगवान विष्णु की पूजा की। उस पूजा से खुश होकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भादो महीने की शुक्ल द्वादशी के दिन, जिसको बोलते हैं बामन द्वादशी, बोलते हैं ना अपने बामन द्वादशी, भादों की उजेरी द्वादशी के दिन उसी अनुष्ठान से खुश है कि ठाकुर जी कश्यप और अदिति के बेटे बन के प्रकट हुए। उस अवतार का नाम है बामन अवतार। भगवान
7 साल के ब्राह्मण बालक के रूप। कश्यप जी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और ब्राह्मण के बेटे बन के ठाकुर जी आए। तो वामन अवतार जो ब्राह्मण अवतार है, ब्राह्मण अवतार। अवतारों की भी सब कास्टें अलग अलग फिक्स हैं। परशुराम ब्राह्मण अवतार, राम क्षत्रिय अवतार, कृष्ण भी क्षत्रिय अवतार है। कृष्ण जी यादव नहीं थे, ये तो यदुवंश में खाली पले थे बस। वो नंद बाबा के पैदाइश उनकी क्षत्रिय वंश में है। और यदु यादव नहीं थे, यदु ठाकुर थे, यदुवंश है वो, यदु राजा थे। नंद बाबा जरूर गोप ग्वाल थे, उनके यहाँ भगवान पले पढ़े तो उनके बेटे कहलाते हैं। बाकी भगवान तो क्षत्रिय थे ठाकुर जी। हमारा हालांकि ये विषय नहीं है ना, हम इस पक्ष के आदमी हैं। भगवान की कोई जातवाद नहीं होती यार, भगवान की कोई जात नहीं होती है। भगवान को जो जात में बांधे वो मूर्ख है, मूर्ख है। अभी बीच में कुछ चला था कि हनुमान जी इस जात के हैं और हनुमान जी वही जात के हैं। हद है यार, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। पवन की कोई जात होती है? पवन हिंदू है कि मुसलमान? बताइए। हवा हिंदू है कि मुस्लिम है? हवा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना पारसी है। हवा सबके लिए है यार, हवा सबके लिए है, हवा सबकी है। अच्छा, कभी कोई देखा है कि ये हवा मुसलमानों की हवा है, ये हवा हिंदुओं की हवा है? मुसलमानों की हवा हरी हरी होए और हिंदुओं की पीली पीली हवा होए, कहीं कोई बंटवारा हुआ तक? तो जब पवन की कोई कास्ट नहीं है तो पवन पुत्र की कौन सी कास्ट है यार? ये तो लोग खाली झूठे उन्हें वोट के चक्कर में बोले हनुमान जी तो ये जात के, हनुमान जी वो जात के, वोट के लिए खाली बोल रहे हैं। चुनाव आने वाला है, चल रहा है, तो वोट के लिए सब बोल रहे हैं। कोने बहाने 2-4% वोट बढ़ जाए, और हाँ कोने बहाने। खैर, तो भगवान को जात में बांधना, भगवान तो भगवान है, ठाकुर है, जगत के मालिक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक है। हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक, सिख का मालिक, सबका मालिक एक है। खैर, तो भगवान वामन का अवतार हुआ, ब्राह्मण के बेटे बन के आए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी कश्यप के घर आए और कहा, कश्यप बाबा तुम धन्य हो गए, तुम्हारा बेटा बन के जो आया है, जानते हो कौन है ये? जगत का पिता है। तुम्हारा सौभाग्य की बेटा बन के आया है। अब ये 7 साल का है, इसका जनेऊ करो। ब्राह्मण है, यज्ञ पवित्र करो इसका। और भगवान वामन का जनेऊ किया गया। जनेऊ समझते? यज्ञ पवित्रम। और जनेऊ में एक नियम होता है बहनों भाइयों, जब किसी ब्राह्मण के बेटे का जनेऊ होता है ना, तो जनेऊ के बाद उसको भिक्षा मांगनी होती है। जनेऊ जब उसका होता है तो उसमें परंपरा है कि वो भिक्षा मांगे हो। अब आजकल तो परंपरा खाली बची है, वही मंडप में ही वो लेके दोना बैठ जाते हैं भाई साहब, और उसी में कुछ 20 रुपया बुआ जी और 10 रुपया मौसी जी और कुछ और डाल दिए, बस भिक्षा हो गई। ये नहीं था पहले जिसका जनेऊ होता था उसको भिक्षा मांगनी होती थी। कुछ घर फिक्स थे, इतने घरों में जाओ भिक्षा मांग के लाओ। कुछ गांव फिक्स थे, इतने गांव में जाओ भिक्षा मांगने। तो जब भगवान का जनेऊ हुआ तो वामन भगवान को ब्रह्मा ने कमंडल दिया। ददो ब्रह्मा कमंडलुम, कमंडल दिया और कहा, ठाकुर जी वामन भगवान आपको जनेऊ मिला है तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी, अब भिक्षा मांगनी होगी। ठाकुर जी ने, भिक्षा हमको? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब मुझसे मांगते हैं, मैं किससे मांगने जाऊं भाई साहब? तब देवताओं ने कहा, ठाकुर जी बलि को आप मार नहीं सकते हो, लेकिन बलि से मांग तो सकते हो। बलि को मार नहीं सकते, भगवान सकते थे। जानते हैं बलि प्रहलाद जी का पोता है, प्रहलाद जी का सगा पोता है बलि। पोता माने नाती, नाती। प्रहलाद जी का सगा नाती बलि है। और भगवान ने जब प्रहलाद जी के बाप को मारा था ना, हिरण्यकश्यप को, कल शाम को कथा सुने थे आप, तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान ने प्रहलाद जी को एक वचन दिया था जाने के पहले कि तुम्हारे बाप को मैंने मारा तो मारा, आज के बाद तुम्हारे खानदान के किसी भी दैत्य को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा। और ये सगा पोता है प्रहलाद जी का। तो ब्रह्मा ने कहा, सरकार इसको मार नहीं सकते हो, लेकिन मांग तो सकते हो, मांग के दो। भगवान को भी लगा ये रास्ता बढ़िया है, मार नहीं सकता हूं लेकिन मांग तो सकता ही। और भगवान उठाए कमंडल और बलि के
यज्ञशाला की ओर चले मांगने के लिए। और जब भगवान चले तो संत लोग गाते हैं, बड़ा बढ़िया गीत है कि सब लोग गाओ। आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना। आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए। हाथ कमंडल दंड बिराजे, हाथ कमंडल दंड बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। देखि रूप मन भावना, देखि रूप मन भावना। आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए बलि के घर पाहुना, आजो हरि आए। भगवान बलि के यज्ञशाला के गेट पर आए और भिक्षा मांगी, राजन भिक्षा दो। अब बलि ने जो सुना कोई भिक्षा मांग रहा है, यज्ञ पोस्टपोन कर दिया उसने। रुका आचार्यों को, रुकिए आचार्य जी, कोई मांग रहा है द्वारे पर। गेट पर बलि आया, दिखता क्या है, 7 साल का एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। गजब का तेज उसके चेहरे पर है, 7 साल की अवस्था है, मोटा जनेऊ कंधे पर है, कमंडल हाथ में है। बलि ने भगवान को प्रणाम किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मन किम दीयताम, क्या दूं मैं आपको, क्या मांगने आए हो आप, बोलो, दिल खोल के बोलो। तो भगवान ने कहा, बलि भैया हम जनेऊ हुआ है ना, ब्राह्मण है हम, जनेऊ हमारा आज ही हुआ है, तो जनेऊ के बाद ब्राह्मण को संध्या करने की आज्ञा मिलती है। लिखा है शास्त्रों में, जिसका जनेऊ हो तो उस ब्राह्मण को जनेऊ के बाद कम से कम त्रिकाल संध्या, अगर त्रिकाल न कर पाए तो द्विकाल संध्या जरूरी होती है। सुबेरे की संध्या और शाम की संध्या ब्राह्मण के लिए आवश्यक होती है। और जो ब्राह्मण ये नहीं करता है तो शास्त्रों में लिखा है, संध्याहीन द्विज शूद्र उच्चते। जो संध्याहीन ब्राह्मण है वो सब शूद्र हैं। वो जनेऊ भले पहने हो, चंदन भले लगाए हो, माथा भला पूरा पोते हो, लेकिन जो ब्राह्मण 2 टाइम की संध्या नहीं करते हैं वो शूद्र है शास्त्रों के अनुसार। तो हमको जनेऊ हुआ है तो संध्या करनी है, हमारे पास जमीन है नहीं, थोड़ी बहुत, और संध्या के लिए थोड़ी जमीन चाहिए, तो कम से कम आसन बिछाऊं और बैठ के 2.5 घंटे 3 घंटे माला वाला करूं, गायत्री का जाप करूं, तो हमको 3 कदम पृथ्वी चाहिए भाई महाराज जी। 3 कदम धरती मेरे लिए काफी है। आसनी बिछाऊंगा, माला निकालूंगा और बैठ के 2.5 घंटा 5 घंटा पूजा करूंगा। तो 3 पग पृथ्वी चाहिए, मांगा भगवान ने। बलि ठाका मार के हंसा, कहा महाराज तुम देह के तो बोनिया है ये हो, तुम बुद्धियुक्त बोनिया हो। तो क्या मतलब, देह तो बोनिया है ये है, तुम्हारी यह बोनिया है। अरे बलि के द्वारे मांगने आए हो और 3 पग मांग रहे हो, 3 कदम मांग रहे हो। हम तुमको 3 गांव दे सकते हैं, तुम 3 कदम मांग रहे हो। अरे पंडित जी, बलि का गेट है ये, इस गेट की अपनी एक खासियत है। एक बार जो हमारे गेट पे मांगने आ गया, उसको जिंदगी में दोबारा किसी गेट पे जाना नहीं पड़ता, इतना मैं उसको दे देता हूं। तुम हो कि कंजूसी कर रहे हो। अरे पंडित जी दोबारा मांगो, दिल खोल के मांगो, मैं तुमको 3 गांव देने की हिम्मत रखता हूं और तुम 3 कदम कर रहे हो। हमको संकोच हो रहा है। लालच दिया बलि ने, दोबारा मांगे पंडित जी। भगवान ने कहा, बलि भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम लालची पंडित नहीं है। औ जितना हमारी जरूरत है उतना ही मांगते हैं, खाली बस जितने से काम चल जाए। हमको संध्या ही तो करनी है, हमको कौन गेहूं बोना है कि हमको डालनी है फैक्ट्री कहीं पर। हाँ? अरे हमको संध्या करनी है, माला करना बैठ करके है, और माला करने के लिए 3 कदम बहुत है। हमको लालच नहीं बहुत है। हम उस देश के वासी हैं। महिमा जो क्या हो, कौन सा गाना था उस, इसी तो है वो,
महिमा जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। लालची पंडित नहीं है, थोड़े में काम चलाते हैं अपना। 3 कदम की जरूरत है तो फालतू क्यों हम फैलाएं मुंह अपना। 3 कदम ही चाहिए हमको, संध्या ही करनी केवल है। और एक बात मैं आपसे कह दूं, गीता में चाणक्य ने लिखा है अपने एक श्लोक में, असंतुष्टः द्विजः नष्टः। जो ब्राह्मण असंतुष्ट जीवन जी रहा है, जो संतोषी नहीं ब्राह्मण है, तो चाणक्य ने उसके लिए एक जजमेंट किया है, असंतुष्टः द्विजः नष्टः। वो द्विज नष्ट हो जाता है। नष्ट माने मरता नहीं है, उसकी ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। उसका जो पांडित्य है, उसका जो ब्राह्मणत्व है, असंतोषी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बचता नहीं फिर है। लालची पंडित नहीं बचता है, फिर वो फिर नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कह दूं, लिखा है गीता में, संतुष्टः सततम योगी। गीता में कृष्ण कहते हैं जो संतुष्ट जीवन जी रहा है वो नित्य योगी है। उसको कपाल भारती की जरूरत नहीं है करने की, ना अनुलोम विलोम जरूरत उसको है। संतुष्टः सततम, सततम माने 12 महीना कंटिन्यू योगी, योगी है। तो भगवान ने कहा ललचाओ न भैया, हमको 3 कदम ही चाहिए, देना हो दो, न हम कहीं जाए अपना गोला बाजार मांगे जाए कि बढ़ल मांगे जाए। 3 कदम ही चाहिए, फालतू नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा ठीक है, दे दिया हमने, नाप लो। अब जिद है तो नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं नापेंगे हम, दान का संकल्प होता है, संकल्प करो पहले। आचार्य जी को बुलाओ और हाथ में जल लो और संकल्प पढ़ो कि हमने 3 कदम धरती दिया है, तब मैं नापूंगा। अब बलि ने अपने गुरु जी को आवाज दी, गुरु जी मैंने इस ब्राह्मण को 3 कदम धरती दिया है, आप आके संकल्प पढ़ दो। शुक्राचार्य ज्यों बाहर आया यज्ञशाला से, वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा था। भगवान बामन को ज्यों देखा शुक्राचार्य, देखते ही जान गया ये बामन नहीं है। अंगुली पकड़ी बलि की और दूर ले गया कोने में। कहा भैया जानते हो कौन है ये? कहा बामन तो है। कहा बामन नहीं है, न 52 न 53 न 54 न 55। ये जानते हो कौन है ये? हरि अयम, ये हरि है। ये अभी छोटा सा बना खड़ा है और जब संकल्प पढ़ाएगा तो इतना भारी हो जाएगा कि तुम्हारा सब छीन लेगा। इसलिए भैया प्लीज इसको भगा दो, इसको दान मत करना। ये अभी खाली छोटा बना खड़ा है, बहुत बड़ा है, तुम्हारा सब नाप लेगा अभी, भगाओ इसको। और जब बलि के गुरु जी ने कहा भगाओ इसको, भगवान ये नारायण है, भगाओ इसको यहां से, तब बलि को बड़ा गुस्सा आया कि गुरु का धर्म होता है गोविंद दियो मिलाए, और ये कहता है गोविंद को भगा दो, गोविंद दियो भगाए। जो गुरु कहे चेला भगवान को भगा दे, ऐसा गुरु ही त्याज्य हो जाता है। भगवान से मिलाए वो गुरु है कि भगवान को भगवाए वो गुरु है। बलि ने फैसला किया, शास्त्रों में लिखा है जो भगवान से दूर करे वो गुरु ही छोड़ देना चाहिए। तो बलि ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया। द्वारे पर ठाकुर जी खड़े हैं और तू कहता है बुढ़े की भगाओ इनको। अरे ये शुक्राचार्य बोला कि ये तुम्हारा सब छीनने आए हैं, तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो बलि ने कहा छीनेंगे हमरा, तुम्हारे कहा दर्द हो रहा है बुढ़ऊ? अगर हमरा छीनेंगे तो हमरा छीनेंगे, तुमको क्यों दर्द हो रहा है? का दर्द इसलिए हो रहा है कि जब तुम्हारे चेला हो और जब तुम्हारा सब छीन जाएगा तो गुरु पूर्णिमा को लिफाफा फिर पतला हो जाएगा हमरा, अब पेमेंट कम होगा हमरा। तब शुक्राचार्य को लगा ये तो गुरु है ही नहीं। जिस गुरु का ध्यान चेले के नोट पर हो, जिस गुरु का ध्यान चेले के लिफाफे पर हो, ऐसा गुरु गुरु होता ही नहीं, होता ही नहीं। इस बात को आप भी चेक करिएगा। आपके कोई गुरु जी जो है ना, वो जब तुम्हारे घर आवे तो उनकी आंखें चेक करो, आंखें चेक करो। अगर गुरु जी की आंखें नोटे पर खाली हैं कि कई रुपए का नोट है पूछे लोगों के पास, तो मानना ये गुरु नरक जाने वाला है। लिखा है साफ साफ, लोभी गुरु